गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं तरुण कुमार, फादर्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में स्टैटिस्टिक्स के दोनों पार्ट देख लिए थे, सारे क्वेश्चंस मैंने करवा दिए थे, किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा और कैसे तुम्हें उसको करना है, सारे मैंने उसके टाइप्स आपको समझा दिए थे। अब उसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, प्रोबेबिलिटी की बात करता हूँ मैं। देखो प्रोबेबिलिटी में देखो 4 मार्क्स चैप्टर मैंने ऑलरेडी तुम्हें बता दिया था, लेकिन दूसरी बात तुम्हें ध्यान रखनी, प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन किस टाइप का आता है और क्वेश्चन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करेगा तुम्हारी लैंग्वेज। तुम्हारी लैंग्वेज सही होनी चाहिए, फॉर्मूला तुम्हारा सही होना चाहिए और हर क्वेश्चन में तुम्हें आंसर लिखते टाइम फॉर्मूला हमेशा लिखना है। बात समझ में आ रही है? अब देखो करना कैसे है, देखो टाइप कैसे कैसे होगी। फॉर प्रोबेबिलिटी में देखो फर्स्ट टाइप है अपनी एक डाइस पे क्वेश्चन। डाइस पे देखो दोनों टाइप से क्वेश्चन आएगा, एक सिंगल थ्रोन का डाइस हो गया और दूसरा अगर दो डाइस को एक साथ मैं थ्रोन करता हूं तो पॉसिबल आउटकम्स आपको पता है, दो डाइस को एक साथ थ्रोन करता हूं तो कितनी पॉसिबल आउटकम्स बनती है 36 और सिंगल डाइस को करते हैं तो कितनी बनती है 6। क्योंकि आपको पता है अगर एक डाइस को मैं थ्रोन करता हूं तो या तो उस पे एक आएगा या दो आएगा या तीन आएगा या चार या पांच या 6, इनके अलावा कोई प्रोबेबिलिटी नहीं बनेगी। 36 में देखो कैसे बनेगी कि या तो दोनों डाइस पे 1 1 मान लो या 1 2 मान लो, इस तरीके से अप टू 6 6, इस तरीके से अपन कितनी प्रोबेबिलिटी बना लेंगे 36। तो एक क्वेश्चन तो हो गया डाइस का। दूसरा टाइप आपको पूछ लेगा कि आपको कॉइन के लिए पूछ लेगा। जैसे कॉइन को एक कॉइन को थ्रोन करता हूं तो देखो दो ही पॉसिबल आउटकम्स बनती है, या तो हेड आएगा उस पे या टेल आएगा उस पे। दोनों की 50-50% प्रोबेबिलिटी होती है ना, पर ये तो कोई फिक्स नहीं होता कि अपन हेड बोल के अगर थ्रोन करें तो उस पे हेड ही आएगा, जरूरी थोड़ी है उस पे टेल भी आ सकता है। मतलब दोनों 50-50 रेशियो पे चलता है। ठीक है। दूसरी बात डबल कॉइन, दो कॉइन को अगर एक साथ में थ्रोन कर लेता हूं तो पॉसिबल आउटकम्स कितनी बनेगी 4। और मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको 3 कॉइन के लिए पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन में कि 3 कॉइन को अगर मैं थ्रोन करता हूं तो पॉसिबल आउटकम्स। और उस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा कि देखो या तो तीनों पे हेड आना चाहिए या तीनों पे टेल आना चाहिए। सेम है सेकंड में अगर दो कॉइन को एक साथ थ्रोन करता हूं तो देखो या तो दोनों पे टेल आना चाहिए या दोनों पे हेड, या एक पे हेड एक पे टेल, या एक पे टेल एक पे हेड, इसी टाइप का क्वेश्चन बनेगा। तो 3 कॉइन को अगर मैं थ्रोन करता हूं तो पॉसिबल आउटकम्स कितनी बनती है 8। और एक थर्ड टाइप आपको क्या पूछ लेगा, जैसे मान लो एक बैग है, बैग में बॉल्स रखी हुई है रेड ब्लू ग्रीन, ठीक है। अब तीनों बॉल में से अपन को एक रेंडमली एक बॉल चूज करनी है, रेंडमली एक बॉल चूज करनी है। अब अपने को चूज की हुई बॉल के लिए क्वेश्चन पूछेगा कि वो बॉल कैसी होनी चाहिए, या तो रेड होनी चाहिए या ग्रीन होनी चाहिए या फिर ब्लू होनी चाहिए। अगर एक टाइप तो हो गया, 4 टाइप क्या हो गया बैग वाला क्वेश्चन, रेंडमली आपको बॉल चूज करवा लेगा। अब देखो उसमें भी एक अलग से क्वेश्चन पूछता है, कैसे कि वो जो आप बॉल चूज कर रहे हो वो रेड नहीं हो, नॉट रेड, रेड नहीं होने की प्रोबेबिलिटी पूछेगा। तो सबसे पहले तो आपको उसके रेड होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी, तभी तो आप उसको 1 में से माइनस करोगे तो किसकी निकल जाएगी, रेड नहीं होने की प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। देखो सेम टाइम आपको पूछ लेगा एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, जिसमें आपको एक पेन दिए हुए हैं 144 पेन है टोटल, जिसमें 132 अच्छे हैं और 12 पेन क्या है उसमें खराब पेन है। तो आपको खराब होने की प्रोबेबिलिटी पूछ लेगा या फिर सही होने की प्रोबेबिलिटी पूछ लेगा। ठीक है, दो टाइप का क्वेश्चन हो गया। और एक लास्ट टाइप आपकी क्या बचती है, जिसमें आपको क्या पूछा जाएगा, कार्ड का क्वेश्चन पूछा जाएगा। रेड कार्ड, ब्लू कार्ड, हुकुम का इक्का, ये सारे टाइप के क्वेश्चन कार्ड वाले अपन पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये कुछ टाइप से प्रोबेबिलिटी में ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, कुछ फिक्स क्वेश्चन है। ठीक है, तो अपन सारे पार्ट एक एक तरीके से देख लेंगे भाई, जैसा भी आपको सारे क्वेश्चंस मैं हर पार्ट पे करवा दूंगा। ठीक है, और इसके बाद आप हर पार्ट को क्या करना, एक तो साथ में जब भी आप वीडियो देखो तो एक कॉपी पेन लेके बैठा करो, ताकि जो टाइप्स आपको पढ़ाई दे वो सारी आप नोट करते रहो। बात समझ में आ रही? अब देखो ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, अपन डाइस की बात करते हैं, डाइस पे क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो बोर्ड पे देखो भाई क्वेश्चन कैसे आएगा, ए डाइस इज थ्रोन, find the probability of getting more than 4। मोर देन 4 पूछ सकता है, मोर देन 2 पूछ सकता है, लेस देन 4 पूछ सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में आ जाएगी डाइस में। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहले आपको लैंग्वेज क्या लिखनी है, ए डाइस इज थ्रोन, टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स तो लिखेंगे ना भाई, एक डाइस को थ्रोन करता हूं टोटल आउटकम्स कितनी बनेगी 6, या तो एक आएगा या दो आएगा या तीन आएगा या चार आएगा या 5 या 6, यही बता रहे कि तो लिख दो 1 2 3 4 5 और 6, इसी टाइप की बनेगी। अब ध्यान रखना जो
फेवरेबल आउटकम्स होती है ना हमेशा, कौन सी? फेवरेबल आउटकम्स। वो कैसे लिखते हैं? जिसके लिए क्वेश्चन में बात की जाती है ना, यहां किसके लिए बात की क्वेश्चन में कि डाइस को थ्रोन कर रहा हूं, ठीक है, तो निकालना क्या है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर देन 4। मोर देन 4 की बात हो रही है ना, तो ये मोर देन 4 क्या डिसाइड करता है? आपकी फेवरेबल आउटकम्स को डिसाइड करता है। बात समझ में आ गई? मोर देन 4 किसको डिसाइड करेगा? फेवरेबल आउटकम्स को। अब फेवरेबल आउटकम्स कैसे देखते हैं? मोर देन 4 बात करी तो ध्यान देखो, 1 2 3 4, मोर देन 4 5 4 6, यही शो हो रही है। देखो मोर देन 4 कौन कौन सी है? 5 4 6 है। अब देखो फॉर्मूला क्या कहता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट पीई इज इक्वल टू क्या होता है? फेवरेबल आउटकम्स, और इसमें आप किसका डिवाइड कर दो? टोटल आउटकम्स का क्या कर दो? डिवाइड कर दो। फेवरेबल आउटकम्स में किसका डिवाइड कर दो? टोटल आउटकम्स का। तो सीधी सी बात है, फेवरेबल आउटकम्स तो कौन सी हो गई? 5 और 6, मतलब 2 हो गई। मतलब दो प्रोबेबिलिटी ऐसी है जो आपको फेवरेबल आउटकम्स में शो हो रही है। तो 2, और टोटल आउटकम्स कितनी थी? 1 2 3 4 5 6, 6 थी, तो 2/6 सिंपलीफाई करोगे तो 2 1 2 2 3 6, तो पीई की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 1/3। क्वेश्चन कंप्लीट। मायने क्या रखता है यहां पर? आपकी लैंग्वेज। लैंग्वेज मैटर करेगी कि आप उस क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं वहां पर। समझ में आ रही बात? देखो जी, ए डाइस इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर देन 4। मोर देन 4 के लिए बात करी, यहां पर किसकी बात करी? मोर देन 4 की। तो सबसे पहले क्या लिखोगे लैंग्वेज में? ए डाइस इज थ्रोन, तो ए डाइस इज थ्रोन, टोटल आउटकम कौन सी होगी? 1 2 3 4 5 और 6, ये तो हो गई टोटल आउटकम, 6 आउटकम्स हो गई टोटल। फेवरेबल आउटकम्स क्या होती है? जिसके लिए क्वेश्चन में बात की जाती है। क्वेश्चन में बात किसके लिए की? मोर देन 4 की बात की। मोर देन 4 मुझे यहाँ टोटल आउटकम्स में देखने पे क्या पता चला कि 5 और 6 है, मोर देन 4, ठीक है, दो प्रोबेबिलिटी होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का फॉर्मूला क्या होता है? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम्स तो कितनी है? 5 और 6, मतलब 2 है। फेवरेबल आउटकम तो 2 ही तो है, और टोटल आउटकम्स कितनी है? 6, तो 2/6 सिंपलीफाई करूंगा तो कितना आ जाएगा? 1/3। अब ऐसे ही मान लो अगर आपको सेम क्वेश्चन में ये पूछ ले कि मोर देन 3 की बात कर ले, मोर देन 3 की बात कर ले, तो 3 में क्या हो जाएगा? वही सेम चीज। यहां फेवरेबल आउटकम्स कितनी हो जाएगी फिर? 3, मोर देन 3 में कौन कौन सी हो जाएगी? 4 5 और 6, अब की बार 3 आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे सेम चीज क्या आ जाएगा? 3/6 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा सिंपलीफाई करने पे। बात समझ में आ रही? ये एक टाइप हो गया। अगर आपको लेस देन 2 पूछ ली जाए तो लेस देन 2 में देखो, इधर से लेस देन 2 में देखो, एक ही है, तो फेवरेबल तो कितनी हो गई? 1, और टोटल कितनी हो गई? 6, तो क्या बन जाएगा? पीई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1/6 आ जाएगा। ध्यान रखना हर क्वेश्चन में तुम्हें हर बार फॉर्मूला मेंशन करना होगा। वहां पर आपका लिखना मैटर करता है कि आप उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हो क्वेश्चन के आंसर को। शॉर्ट एंड स्वीट अच्छा लिखो, और क्वेश्चन को प्रेजेंट ऐसे करो कि सामने वाले को बहुत अच्छा लगे, एग्जामिनर को पसंद आना चाहिए आपका लिखा हुआ। बात समझ में आ रही है? देखो डाइस की बात हो गई, ये तो हो गया सिंगल डाइस की बात। सिंगल डाइस में देखो और आपको क्या पूछ लेगा, जैसे मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए डाइस इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर। अब बात किसकी हो रही है? इवन नंबर की। तो देखो सेम चीज, सबसे पहले तो तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा कि ए डाइस इज थ्रोन, टोटल आउटकम्स कौन सी होगी? 1 2 3 4 5 और 6, यही बताई थी पहले भी कि डाइस को थ्रोन करता हूं तो टोटल आउटकम्स कितनी हो गई? 6, 1 2 3 4 5 और 6। अब वही सेम बात मैं फिर फेवरेबल आउटकम्स की बात करूंगा। फेवरेबल आउटकम्स, तो बताया आपको फेवरेबल आउटकम्स की बात होगी तो किसके, कहां जाके अपन क्वेश्चन में चेक करेंगे कि क्वेश्चन में किसके लिए बात हो रही है? किसके लिए बात हो रही है? इवन नंबर्स के लिए बात हो रही है। इवन नंबर्स कौन कौन से होते हैं? 2 4 और 6। भाई होते तो इससे भी आगे, लेकिन अपने पास तो टोटल आउटकम्स ही कितनी है? 1 2 3 4 5 6 तक ही है, तो 6 तक की में ही आपको क्या ढूंढना है? इवन नंबर्स को ढूंढना है। तो इवन नंबर्स कौन कौन से हो गए? 2 4 और 6। इवन नंबर तो बताया ना क्या होते हैं, वो भी भूल गए? ध्यान रखना, 2 4 और 6 ये हो गए इवन नंबर। तो फेवरेबल आउटकम्स कितनी हो गई अपने पास? 2 4 और
6 मतलब 3 हो गई। सेम फॉर्मूला पीई इज इक्वल टू क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, यही होता है। अब देखो फेवरेबल तो कितनी मेरे पास, 1 2 3 और टोटल कितनी, वही 6। 3/6 को सिंपलीफाई करूंगा तो कितना आ गया, 1/2। सेम क्वेश्चन है। देखो सेम क्वेश्चन आपको किसके लिए पूछ लेगा, ओड नंबर के लिए पूछ लेगा। ओड नंबर की बात कर लेगा यहाँ पे इवन और ओड नंबर के लिए बात करेगा तो ओड नंबर में भी देखो सेम वही होगा। ओड नंबर कौन कौन से हो जाएगी, 1 3 और 5। तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 3 और 5। तो सेम चीज P इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। फेवरेबल तो कौन से होगी, किसके लिए बात कर रहा हूं मैं, ओड नंबर्स की बात कर रहा हूं। तो ओड नंबर्स कौन कौन से हो गए, 1 3 और 5 हो गए, मतलब 3 ओड नंबर हो गए। तो फेवरेबल तो कितने हो गए 3, टोटल हो गई 6। 3/6 को सिंपलीफाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 1/2। सेम क्वेश्चन, आप बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलो, डाइस की बात हो गई। अब मैं बात करता हूं कि डाइस को अगर मैं दो डाइस को अगर एक साथ उछालता हूं, दो डाइस को एक साथ मैं थ्रोन करता हूं तो पॉसिबल आउटकम्स कैसे बनेगी, क्वेश्चन उस पे कैसे बनेगा वो अपन बात कर लेते हैं। तो बोर्ड पे ध्यान दो फटाफट। हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। पर मैंने क्वेश्चन क्या बताया कि एक डाइस को अगर मैं थ्रोन करता हूं 2 टाइम्स तो टोटल आउटकम्स तो कितनी हो गई। मैंने पहले भी तुम्हें ये चीज समझाई थी, एक डाइस को अगर मैं दो डाइस को अगर एक साथ थ्रोन करता हूं तो टोटल आउटकम कैसे बनेगी, 6 × 6 कितना हो गया 36 पॉसिबल आउटकम्स बनेगी। कैसे बनेगी, देखो क्वेश्चन कैसे आएगा कि a dice is thrown, find the probability of getting sum of numbers। सम ऑफ नंबर्स का कैसे पूछ लेगा, या तो दोनों नंबर का सम होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए 7 होना चाहिए, या फिर 13 पे पूछ लेगा। देखो 13 की तो बेसिकली मैं बात करूंगा आगे क्वेश्चन में कि 13 की तो बनेगी नहीं। अब वो कैसे नहीं बनेगी वो देखो, सबसे पहले 7 की बात करते हैं। गेटिंग नंबर कितना आना चाहिए 7, दोनों का मिला के दोनों का सम कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए। तो 7 देखो 36 पॉसिबल आउटकम कैसे बनेगी, ये आपको मैंने देखो पहले समझाया था स्टार्टिंग में। देखो या तो अगर मैं दोनों डाइस को एक साथ थ्रोन कर रहा हूं, या तो दोनों पे क्या आएगा 1 1 आएगा, या तो एक पहले पे एक दूसरे पे एक आ गया, या फिर पहले पे एक दूसरे पे 2, पहले पे एक दूसरे पे 3, पहले पे एक दूसरे पे 4, पहले पे एक दूसरे पे 5, पहले पे एक दूसरे पे 6। मतलब एक बार तो क्या मानना कि सब पहले वाला जो डाइस है उसमें मेरे पास सब जगह क्या आ रहा है 1 1 ही आ रहा है, और दूसरे वाले पे चेंज होते जा रही है। 36 पॉसिबल आउटकम्स बनाना सिखा रहा हूं मैं आपको कि बनानी कैसे, कि एक बार तो फर्स्ट डाइस पे तो आप एक ही एक मान लो और दूसरे पे चेंज करते जाओ, फिर दूसरे डाइस पे आप 2 मान लो कि हर बार 2 आएगा और फिर चेंज करते जाओ 1 2 3 4 5 6। ऐसे ही पहले वाले पे 3 मान लो फिर चेंज करते जाओ 1 2 3 4 5 6। सेम एज एक पहले वाले पे 6 मान लो और लास्ट में कितना मान लो, चेंज करते जाओ 1 2 3 4 5 और 6। तो ऐसे आपको क्या मिल जाएगी 36 पॉसिबल आउटकम्स मिल जाएगी। बात समझ में आ रही है। अब क्वेश्चन में देखो क्या होना चाहिए कि दोनों का सम कितना होना चाहिए 7 होना चाहिए। तो 7 पे बात करूं मैं तो देखो कहां दिख रहा है आपको कि 6 और 1 7, एक तो ये हो गई, दूसरी 5 और 2 7 हो जाएगी, दोनों का सम 7 हो गया। 4 और 3 7 हो जाएगी, 3 और 4 7 हो जाएगी, 2 और 5 7 हो जाएगी, 1 और 6 7 हो जाएगी। तो आपको एक चीज समझ में आ रही है क्या कि आपको कितनी पॉसिबल आउटकम्स मिली जिनका नंबर का सम कितना हो रहा है 7 हो रहा है। तो गिन लो 1 2 3 4 5 और 6 मिल गई। आपको कुछ और भी पूछ सकते हैं, नंबर जिनका सम 3 होना चाहिए तो 3 में देखो 2 और 1 3, 1 और 2 3, तो आपको 2 ही मिलेगी। तो कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला वही P इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो वहां अगर देखो नंबर का सम अगर 3 पूछता है तो फेवरेबल तो कितनी होगी 1 और 1 2, और टोटल कितनी हो गई 36। बात समझ में आ रही है। टोटल आउटकम्स कितनी होगी यहां पर 36। फॉर्मूला देखो वही लगाना है तुम्हें, वही पहले वाला फॉर्मूला P इज इक्वल टू कितना हो गया फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ठीक है, अपन क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन में कितना था 7 था, तो 7 वाली प्रोबेबिलिटीज कितनी आई 1 2 3 4 5 और 6 आई। ये कौन सी आई फेवरेबल आउटकम्स आई, क्योंकि इसी के लिए तो बात की थी ना क्वेश्चन में। मैंने कहा था ना फेवरेबल में हमेशा वही चीज आएगी जिसके लिए क्वेश्चन में बात की होगी। क्वेश्चन में बात किसकी थी, जिनका सम कितना होना चाहिए 7 होना चाहिए। तो 7 वाली जो प्रोबेबिलिटीज है वो कौन कौन सी है फेवरेबल वाली 1 2 3 4 5 और 6। तो P इज इक्वल टू कितना हो गया फेवरेबल तो हो गई 6 और टोटल कितनी है 36। तो 6 अपॉन
36 सिंप्लीफाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 1/6। तो P इज इक्वल टू कितना आ गया 1/6। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं समझ आए फिर एक दो बार स्किप करके देख लेना, फिर भी समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना कि सर एक बार इस टॉपिक को आप वापस पढ़ा देना, तो अपन एक वीडियो और कर लेंगे इसका। देखो अब मैं बात करूं कि 30 सम कितना होना चाहिए 13। अब आप लोगों को ये अच्छे से पता है कि लास्ट टर्म कितनी आएगी 6 आएगी और दोनों का सम कितना हो गया 12। तो 13 का तो कोई मेंशन ही नहीं हो, पूरे 36 अपन ने आउटकम्स बनाई जिनका सम 13 हो रहा है, ऐसा तो कुछ मेंशन नहीं हुआ। 13 की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, बनेगी नहीं, मतलब 0। ध्यान रखना ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है, और ऐसे क्वेश्चन में आएगा तो बच्चा यही सोचेगा कि यार 13 क्वेश्चन एग्जाम में दिए तो मतलब बननी तो चाहिए। तो कैसे ऐसे या तो वो बना देगा या तो वो बना देगा भाई, किसी ना किसी जोड़ जाड़ के वो कुछ ना कुछ तो लिख देगा इसमें। लेकिन ध्यान रखना 13 की प्रोबेबिलिटी बनेगी नहीं, क्योंकि सम लास्ट में कितना आना चाहिए, लास्ट तक कितना आ रहा है अपने पास 12 तक ही आ रहा है। 13 की प्रोबेबिलिटी 0। एक ये टाइप हो गया डाइस में, और बाकी दोनों तीनों टाइप मैंने तुम्हें बता ही दी। अब बात करते हैं अपन कॉइन पे कि कॉइन का क्वेश्चन कैसे आएगा और कैसे उसको सॉल्व करना है। ध्यान रखना मैं फिर तुम्हें कह रहा हूं आपका लिखना मैटर करेगा प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में कि आप उसको एक्सप्रेस किस तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो बात करते हैं कॉइन के क्वेश्चन पे। हाँ तो आगे बात करते हैं कॉइन पे कैसा क्वेश्चन आएगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड वंस। सबसे फर्स्ट टाइप तो ये बनेगी कि अगर मेरे पास एक कॉइन है और एक कॉइन को अगर मैं थ्रोन करता हूं, थ्रोन करने पे क्या आना चाहिए, गेटिंग हेड आना चाहिए। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सबसे पहले क्या लिखोगे, एक कॉइन इज थ्रोन, टोटल आउटकम्स कौन से हो गए भाई, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। भाई दो ही पॉसिबिलिटी बनी, कब, जब मैं एक कॉइन को एक ही बार उछाल रहा हूं। मैं दो कॉइन को एक साथ नहीं उछाल रहा, या एक कॉइन को डबल बार नहीं उछाल रहा, मैं कॉइन को एक ही बार उछाल रहा हूं। तो पॉसिबल आउटकम्स कितनी होगी, दो। कौन कौन सी, या तो उस पे हेड आएगा या उस पे टेल आएगा। देखो दोनों की प्रोबेबिलिटी 50-50 होती है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि मैं हेड बोल के उछालूंगा तो हेड ही आएगा, ये तो आपको ही पता है। ठीक है, या तो हेड या टेल। अब देखो फेवरेबल आउटकम्स लिखने हैं मुझे, फेवरेबल आउटकम्स। बात किसकी हो रही है, हेड आने की। तो हेड देखो एक कॉइन को थ्रोन करता हूं तो कितनी बार आएगा, एक ही बार आएगा ना, हेड एक ही बार आ रहा है, दिख रहा है ना सबको। तो फॉर्मूला क्या कहता है, PE इज इक्वल टू, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, हेड आने की ना, तो PH कर देना, प्रोबेबिलिटी किसकी, हेड की। तो PH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। बात समझ में आ रही है? देखो बोर्ड पे ध्यान दो कि प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है मुझे, हेड आने की, तो फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। और ये चीज देखो मैंने तुम्हें पहले ही बताई थी कि अगर एक कॉइन को थ्रोन कर रहा हूं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी बार आएगी, एक ही बार आएगी, तो उस पे हेड आएगा या टेल आएगा। लेकिन क्वेश्चन में तुम्हें किसको मेंशन किया है कि तुम्हें हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हेड कितनी बार आया, एक बार, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड फेवरेबल आउटकम्स कितनी हो गई, एक, और टोटल कितनी थी, एक और एक, दो, बस कंप्लीट। सिंपल है, बस आपका लिखना मैटर करेगा, मैं बार बार आपको ये समझा रहा हूं। सेम क्वेश्चन देखो किसमें पूछ लेगा आपको, सेम आपको पूछ लेगा कि यहां हेड की जगह क्या पूछ लेगा कि टेल आ जाए। तो टेल के लिए भी सेम हो जाएगा कि क्या आना चाहिए, टेल भी एक ही बार आएगा। अगर एक बार कोई थ्रोन कर रहा हूं तो टेल भी कितनी बार आएगा, एक ही बार आएगा। सेम क्वेश्चन में फेवरेट आउटकम्स तो कितनी हो गई, एक, और टोटल कितनी हो गई, एक और एक, दो। तो टेल के लिए भी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, PT कर देना, फिर प्रोबेबिलिटी किसकी, टेल की, क्या आ जाएगी, वो भी 1/2 आ जाएगी। बात समझ में आ गई? ये तो हो गई जब एक कॉइन को थ्रो कर रहा हूं। अब दो कॉइन को थ्रोन करता हूं तो क्वेश्चन देखो कैसा आएगा, बोर्ड पे ध्यान दो। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड बोथ टाइम्स व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। कि अगर एक कॉइन को मैं दो बार उछालता हूं या फिर दो कॉइन को एक साथ उछालता हूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए, हेड मिलना चाहिए, वो भी बोथ टाइम्स, मतलब दोनों कॉइन पे क्या आना चाहिए, हेड आना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि दो कॉइन को अगर मैं थ्रोन करता हूं तो पॉसिबल आउटकम्स कौन कौन सी बनेगी। तो लिखो 2 coins are thrown, टोटल आउटकम कौन सी हो गई, देखो या तो दोनों पे हेड आएगा, या तो दोनों पे हेड आएगा, या दोनों पे क्या आएगा, टेल आएगा, या पहले पे हेड दूसरे पे टेल,
या पहले पे टेल और दूसरे पे हेड। इन चार के अलावा कोई और पॉसिबल आउटकम्स नहीं बनेगी इसकी। या तो मैंने क्या बताया, दोनों पे हेड मान लो, या दोनों पे टेल मान लो, या पहले पे हेड दूसरे पे टेल, या फिर पहले पे टेल और दूसरे पे हेड। यही चार बनेगी, हेड हेड, टेल टेल, या पहले पे हेड दूसरे पे टेल, या फिर पहले पे टेल दूसरे पे हेड। ये चार आपको क्या मिलेगी, पॉसिबल आउटकम्स मिलेगी। अब क्वेश्चन में बात किसकी की कि आपको हेड आना चाहिए, वो भी दोनों टाइम हेड आना चाहिए। देखो दोनों टाइम इन चार पॉसिबल आउटकम्स में कहीं दिख रहा है कि आपको? बोल सर दिख रहा है। कौन सा दिख रहा है? और कुछ मत देख लेना, इधर ध्यान दो क्वेश्चन में, ठीक है। हेड हेड ही आ रहा है, एक ही पॉसिबल आउटकम है ऐसी जिसमें दोनों पे क्या आ रहा है, हेड आ रहा है। तो देखो फेवरेबल आउटकम कौन सी हो गई? अभी बताया था फेवरेबल किसके लिए बात होती है, जिसके लिए क्वेश्चन में बात की जाती है। क्वेश्चन में किसके लिए बात की थी? बोथ टाइम हेड आने की, मतलब दोनों बार क्या आना चाहिए, हेड। दोनों बार हेड किस में आ रहा है, एक ही आउटकम्स में आ रहा है, एच एच। तो प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है अपने को, दोनों टाइम हेड की, तो पीएच हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी किसकी, हेड की। फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल तो कितनी हो गई, एक, और टोटल कितनी हो गई भाई, ऐसे मत कर लेना 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नहीं है ये, मैं दो को एक साथ उछाल रहा हूं, तो ये पूरी एक ही है। बात समझ में आ रही है क्या? 1 2 3 और 4, कितनी आ गई, 1/4। पहला टाइप का क्वेश्चन। दूसरे टाइप के क्वेश्चन में क्या करेगा, आपको ये पूछ लेगा कि या तो हेड की बात कर ली, अब नेक्स्ट टाइम में क्या कर लेगा, आपको टेल की बात कर लेगा। तो टेल में भी देखो, टेल दोनों टाइम टेल आना चाहिए, दोनों टाइम टेल कहां आ रहा है, एक ही कंडीशन में आ रहा है। तो या तो ये हो जाएगी, टीटी हो जाएगी, तो भी क्या आएगा, 1/4 आएगा। लेकिन तुम्हें क्या लिखना है, पी टी लिख देना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी किसकी निकाल रहे हो अब तुम लोग, टेल की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो। दो टाइप की होगी। तीसरे टाइप में क्या करेगा आपको कि एटलीस्ट वन हेड, कौन सा, एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक बार क्या आना चाहिए, हेड आना चाहिए। तो कम से कम एक बार हेड किस में आ रहा है, देखो एक तो इसमें और एक इसमें और एक खुद की में। देखो दो बार हेड आएगा तो एक बार तो आ ही रहा है ना, उसमें दो बार आना मैटर नहीं कर रहा, एक बार तो आ ही रहा है। तो एक तो ये हो गया, मतलब कौन सी, एच एच वाली में, दूसरी एच टी वाली में, और तीसरी टी एच वाली में। एक एक बार तो आ ही रहा है ना तीनों में, तीनों में एक एक बार आ रहा है। तो देखो फेवरेबल आउटकम्स कितनी हो गई अब की बार, 3, और टोटल कितनी हो गई, 4। तो अब की बार आंसर क्या आ जाएगा, 3/4। बात समझ में आ रही है? क्योंकि देखो ध्यान दो, एटलीस्ट वन हेड बोला तो एक बार हेड, तो देखो एचएस में भी आ रहा है, एचएस में दो बार हेड आ रहा है, मतलब दोनों पे मैंने बात की, दोनों पे हेड आया, तो एक बार तो आ ही रहा है उसमें। दूसरी पे एक बार हेड, एक बार टेल, और एक बार टेल, एक बार हेड, इनमें भी एक एक बार हेड आ रहा है। तो कितनी हो गई फेवरेबल आउटकम्स, 3, और टोटल कितनी हो गई थी, 1 2 3 और 4, तो कितना आ गया, 3/4। सेकंड क्या पूछ लेगा आपको, एटलीस्ट वन टेल पूछ लेगा, वन टेल पूछेगा, तो अब की बार क्या आ जाएगा, टीटी, एचटी और टीएच। भाई तीनों में एक एक बार तो टेल आ ही रहा है, तो इसकी भी क्या बन जाएगी प्रोबेबिलिटी, 3/4। लेकिन लिखना क्या है, पीटी इज इक्वल टू लिखना है 3/4। ठीक है, दोनों चारों टाइप समझ में आ गई, एक बार हेड, एक बार टेल, और एक एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन टेल, चारों चीज समझ में आ गई। ये तो हो गई दो कॉइन के लिए बात। अब बात करते हैं अपन कि 3 कॉइन पे बात कैसे होगी, 3 कॉइन पे क्वेश्चन कैसे पूछेगा। तो बोर्ड पे ध्यान दो फटाफट। हाँ तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि अगर 3 कॉइन को अगर एक साथ थ्रोन करता हूं तो क्वेश्चन कैसे आएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड या फिर टेल व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस। मतलब 3 बार अगर मैं एक कॉइन को थ्रोन करता हूं तो 3 कॉइन को एक साथ उछाल लो, या फिर एक कॉइन को 3 बार उछाल लो। ठीक है, तो पॉसिबल आउटकम्स कैसे बनानी है, तो देखो एक कॉइन इज थ्रोन थ्राइस, पॉसिबल आउटकम कौन कौन सी हो गई। अब सबसे पहले तो देखो तुम्हें बनाना आना चाहिए कि 3 कॉइन के लिए बनाते कैसे। तो भाई तुम ऐसे तो दिमाग लगा नहीं सकते कि तीनों पे एक बार हेड आ गया, तीनों पे टेल आ गया, पहले पे हेड, दूसरे पे टेल, फिर हेड, फिर टेल, फिर हेड, फिर टेल, ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग। तो बनाने के लिए देखो क्या करोगे, आपको ये पता है ना कि अगर एक कॉइन को थ्रोन करता हूं तो क्या आएगा, हेड या टेल आएगा, और 2 कॉइन को थ्रोन करता हूं तो ये तो सिंपल है, याद आ जाता है, या तो दोनों पे एच, या दोनों पे एक पे हेड दूसरे पे टेल, या दूसरे पे टेल पहले पे हेड।
या फिर दोनों पे टेल, यही आता है भाई। दो की तो ये हो गई एच एच, एस टी, टी एच और टी टी, और तीसरे पॉइंट पे मैंने क्या मान लिया कि उस पे या तो हेड आएगा या टेल आएगा भाई, यही दो पॉसिबल आउटकम्स होती है। तो बनानी कैसे है देखो तुम्हें, पहले इस एच को इन चारों टर्म्स के साथ रख दो। चारों टर्म्स के साथ रखने का मतलब एच एच एच, दूसरी बात एच टी एच, सबके आगे रख दो टी एच एच और टी टी एच, चार तो ये बन गई। अब दूसरी बार क्या करो, टेल को सबके साथ रख दो, तो क्या बन जाएगा एच एच टी, एच टी टी, टी एस टी और टी टी टी। कितनी बन गई, चार और चार 8 बन गई। अब देखो बोर्ड पे ध्यान दो फटाफट कि एक कॉइन को अगर मैं थ्रोन करता हूं कितनी बार, 3 बार थ्रोन करता हूं, तो पॉसिबल आउटकम कैसे बनानी है। एक की तो तुम्हें पता है कि हेड और टेल होती है, दो की भी तुम्हें पता है या तो दोनों पे हेड दोनों पे टेल, पहले पे हेड दूसरे पे टेल, या पहले पे टेल दूसरे पे हेड, यही बनेगी भाई। यही बता रहा हूं ना मैं सबको, कुछ अलग तो नहीं बता रहा, ध्यान दो बोर्ड पे। तो क्या करना है तुम्हें, एक बार तो हेड को इन चारों के साथ रख देना है आगे, और एक बार टेल को चारों के साथ रख देना है आगे। तो क्या बन जाएगी, 4 और 4 8 पॉसिबल आउटकम्स आपके पास बन जाएगी। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस। हेड आना चाहिए, तो हेड देखो कैसे आना चाहिए, देखो तीनों पे ही हेड आना चाहिए। कि क्वेश्चन ने पूछा कि आपके पास तो तीनों कॉइन है, तीनों पे क्या आना चाहिए, हेड आना चाहिए। तो तीनों पे हेड, देखो एक ही कंडीशन ऐसी है जिसमें तीनों पे क्या आएगा, हेड आएगा। तो P इज इक्वल टू वही क्वेश्चन फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, वही सेम चीज आप लिख दोगे। P इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल तो कितनी हो जाएगी, तीनों पे हेड की बात करेगा तो एक ही है भाई। इन 8 कंडीशन में एक ही कंडीशन ऐसी है जिसमें आपको क्या मिलेगा, तीनों पे हेड मिलेगा। तो 1/, क्या हो जाएगी 8, 1/8 हो जाएगी ना भाई। तीनों में एक ही कंडीशन है, पूरे 8 में एक ही कंडीशन जिसमें तीनों पे क्या आ रहा है, हेड आ रहा है। या फिर क्या पूछ लेगा, तीनों कंडीशन में क्या आना चाहिए, टेल आना चाहिए, तो भी एक ही कंडीशन है जिसमें तीनों पे क्या आ रहा है, टेल आ रहा है। या फिर नेक्स्ट टाइप आपको क्या पूछेगा, एटमोस्ट 2 हेड, कम से कम 2 बार क्या आना चाहिए, हेड आना चाहिए। तो कम से कम 2 बार हेड, देखो कम से कम 2 बार, 1 2 3 4 ऐसी प्रोबेबिलिटी है जिनमें कम से कम क्या आ रहा है, 2 बार हेड आ रहा है। तो देखो क्या हो जाएगी उसकी, 4/8, फिर तो कितनी हो गई 4, टोटल कितनी हो गई 8, 4/8 को कैसे काट दूंगा, सिंपलीफाई में 1/2। एटमोस्ट 2 टेल, कम से कम 2 बार क्या आना चाहिए, टेल आना चाहिए, तो भी कितनी हो जाएगी, 4 ही हो जाएगी। कैसे, देखो 1 2 3 और 1 4, तब भी 4 हो जाएगी भाई। एटमोस्ट 2 टेल पूछे, एटमोस्ट 2 हेड पूछे, तो याद रखना 1/2 आएगी, मतलब 4/8 से क्या आ जाएगी 1/2। तीसरी बात अल्टरनेटिवली हेड, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अल्टरनेटिवली हेड या अल्टरनेटिवली टेल। कैसे, पहले हेड आ गया फिर टेल आ गया, फिर वापस क्या आना चाहिए, हेड आना चाहिए। यही अल्टरनेट का मतलब हुआ भाई, एक बार पहले 1 आ गया फिर 2 आ गया, फिर वापस क्या रिपीट होना चाहिए, 1 रिपीट होना चाहिए, क्योंकि 3 की ही बात हो रही है यहां पर, इसलिए मैंने तीसरी बार पे वापस क्या रिपीट कर दिया, 1 को रिपीट कर दिया। मतलब पहले पे हेड था दूसरे पे टेल था, तो वापस अब क्या आ जाना चाहिए, हेड आ जाना चाहिए। तो ऐसी प्रोबेबिलिटी देखो कहां बन रही है आपके पास, एक तो ये HTH वाली में, ठीक है, अल्टरनेटिवली क्या आना चाहिए, हेड आना चाहिए, या फिर अल्टरनेटिवली क्या आना चाहिए, टेल आना चाहिए। दो ही प्रोबेबिलिटी ऐसी है जिनमें अल्टरनेट काम चल रहा है, या तो हेड टेल हेड या टेल हेड टेल। तो पॉसिबल फेवरेबल आउटकम तो कितनी हो गई 2, टोटल कितनी हो गई 8, कितना आ गया 1/4। तीसरी बात एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक बार क्या आना चाहिए, हेड। तो सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी ऐसी बनेगी, एक आउटकम ऐसी बनेगी जिसमें तीनों पे क्या आएगा, टेल आएगा, तो उसको छोड़ दो। उसके अलावा बाकी जितनी 7 है उन सब पे एक बार तो हेड आ ही रहा है ना, तो फेवरेबल कितनी हो गई 7, और टोटल कितनी हो गई 8, कितना आ गया 7/8। सेम एज एटलीस्ट 1 टेल के लिए पूछ लेगा, टेल के लिए पूछेगा, तो देखो सिर्फ एक हेड ऐसी प्रोबेबिलिटी है जिसमें तीनों पे क्या आ रहा है, हेड आ रहा है, इसको छोड़ दो। बाकी बची हुई 7 में एक बार तो टेल आ रहा है, एक बार टेल आ रहा है, तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 7/8। लिखना कैसे, PT से, और हेड के लिए पूछेगा तो PH से। बात समझ में आ गई, 1-2 बार और स्किप करके देख लेना, इजी क्वेश्चन है। ज्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछेगा तो 3 क्वेरी के लिए पूछ सकता है वो ज्यादा से ज्यादा, बाकी इतना हार्ड आएगा नहीं, लेकिन फिर भी आपको सारे टाइप्स पता होनी चाहिए पहली बात तो। अब इस वीडियो में एक पार्ट की और बात करूंगा, बाकी जो 2 पार्ट बच जाएंगे उनके अपन नेक्स्ट वीडियो डालूंगा मैं पार्ट 2 में।
तो फर्स्ट का थर्ड में क्या करवाऊंगा, मैं आपको बैग वाला क्वेश्चन करवा देता हूँ कि बैग में जैसे बॉल रखी हुई है अलग अलग टाइप्स के कलर की, उनमें से एक बॉल को अपन रेंडमली चूज करना है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करनी है। तो बोर्ड पे ध्यान दो फटाफट, टाइम खराब मत करो। देखो भाई लास्ट टाइप की बात करता हूँ मैं, लास्ट टाइप क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं मेरी वीडियो की बात कर रहा हूँ लास्ट टाइप। बाकी जो 2 पार्ट बच गए वो अपन नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा मैं पार्ट 2 बना के। देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, बैग हैव 5 रेड बॉल 3 ब्लू 2 ब्लैक, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बॉल इज रेड। या तो बॉल कैसी होनी चाहिए, रेड होनी चाहिए, या दूसरी बात बॉल कैसी होनी चाहिए, ब्लैक नहीं होनी चाहिए। आपको रैंडमली एक बॉल चूज करनी है। क्वेश्चन बोला कि चूज रैंडमली ए बॉल, तो बॉल कैसी होनी चाहिए, या तो रेड होनी चाहिए या फिर नॉट ए ब्लैक, ब्लैक नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं अपन बॉल इज रेड। तो देखो सबसे पहले तो क्या लिखोगे आप, बॉल्स लिखोगे कि रेड बॉल तो कितनी 5, ब्लू बॉल कितनी 3 और ब्लैक बॉल कितनी 2। टोटल बॉल कितनी हो गई 10 हो गई क्या, टोटल बॉल 10 हो गई। अब आपको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है कि बॉल कैसी होनी चाहिए, रेड होनी चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कैसे निकालोगे, पी आर से शो करोगे प्रोबेबिलिटी किसकी, रेड बॉल की। रेड बॉल के लिए देखो फेवरेबल आउटकम्स तो कैसे निकालोगे, फेवरेबल आउटकम्स तो क्या हो जाएगी, रेड बॉल की बात हो रही है, रेड बॉल है कितनी 5 है, 5 दिख रही है सबको रेड बॉल 5 है, तो फेवरेबल तो कितनी हो गई 5। पी आर कैसे निकालोगे, फेवरेबल तो कितनी हो गई 5 और टोटल कितनी है 10। सिंपलीफाई कर लो 1/2, फॉर्मूला हर बार मेंशन करना है भाई। पी आर निकालोगे तो क्या लिखोगे, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। फेवरेबल तो कितनी हो गई 5 और टोटल कितनी हो गई 10। ये तो किसकी निकल गई, रेड बॉल की। सेम है आपको क्या पूछ लेता कि ब्लू बॉल की निकालो, तो ब्लू बॉल कितनी है भाई 3, तो फेवरेबल तो कितनी हो गई 3, टोटल कितनी हो गई 10, 3/10। सेम है ब्लैक बॉल की पूछ लेता, तो ब्लैक बॉल देखो नॉट ए ब्लैक निकालने के लिए आपको सबसे पहले ब्लैक की निकालनी पड़ेगी। तो ब्लैक बॉल की कितनी है भाई प्रोबेबिलिटी किसकी, ब्लैक बॉल की। डायरेक्ट निकाल के दिखा रहा हूं तुम्हें, ब्लैक बॉल कितनी थी, ब्लैक बॉल देखो 2 थी, 2/, टोटल कितनी 10। ये तो ब्लैक की निकली। आपको नॉट ए ब्लैक पूछा, नॉट ए ब्लैक आपको जब भी निकालना हो तो पी बी, यही है नॉट ए ब्लैक निकालेगा तो पी बी बार, ये नॉट ए ब्लैक की निकलेगी। कैसे निकलेगी, 1 में से जो ब्लैक वाली प्रोबेबिलिटी है उसको क्या कर दो 1 में से माइनस कर दो। कैसे करेंगे, 1 माइनस ब्लैक की प्रोबेबिलिटी कौन सी थी, कितनी थी ब्लैक की प्रोबेबिलिटी 2/10 थी, तो 1 माइनस 2/10। ठीक है, एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ गया 10, तो यहां क्या बन गया 10 माइनस 2 कितनी आ गई 8/10। और ज्यादा दिमाग में नहीं लगाना हो ना, तो ये देख लो ब्लैक की तुम्हें निकालनी है, तो ब्लैक नॉट ए ब्लैक की निकालनी है, मतलब ब्लैक नहीं होनी चाहिए, तो ब्लैक वाली को हटा दो कितनी बच गई 5 और 3 8 बच गई ना। तो फेवरेबल तो कितनी हो गई 8, टोटल कितनी हो गई 10। आगे डायरेक्ट भी कैसे भी निकाल सकते हो, ये वाला मेथड भी चूज कर लो या फिर डायरेक्ट भी निकाल लो, एक ही बात है। तो देखो यहां तक बात समझ में आ गई आपको, ये फर्स्ट टाइप मैंने कंप्लीट करवा दी है फर्स्ट पार्ट की। सेकंड पार्ट में मैं कार्ड पे बात करूंगा, पेन पे बात करूंगा कि कुछ खराब पेन थे कुछ अच्छे पेन थे उनकी बात कर लेंगे, या फिर अदरवाइज एक आध क्वेश्चन कोई और बच गया होगा तो उस बेसिस पे मैं आपसे आपके पास वीडियो डाल दूंगा उस क्वेश्चन पे बेस की। यहां तक कंप्लीट कर लेना आप, जितने क्वेश्चन लिखवाए हैं सारे क्वेश्चन आपको कॉपी में नोट करने, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट पार्ट की वीडियो देखोगे, ठीक है। इतना काम कर लेना, और टाइम कम बचा है, एग्जाम डेट तुम्हारी आ चुकी है, तो पढ़ने बैठ जाओ। 1 महीना भी नहीं है तुम्हारी एग्जाम का, 31 को तुम्हारा फर्स्ट पेपर इंग्लिश का, पता ही होगा तुम्हें, देख ही ली होगी गाइडलाइंस तो, ठीक है। कर लोगे इतना काम, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।